बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम बात करेंगे फूलों पर। फ्लावर्स तो सबको ही पसंद होते हैं। आज हमने ये जानना है कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन किस तरह होती है, इसका क्या तरीकाकार है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में अबाई पौधा डिप्लॉइड्स वॉर्सफाइट नस्ल का होता है। इस नस्ल की तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव साख्त फूल होती है। वो हिस्से जो फूल को घिरे हुए हैं ये हैं। फूल के 4 हिस्से होते हैं: कैलक्स, क्रोला, एंट्रोनीशियम जो कि फूल का नर तौलीदी हिस्सा होता है, और आखिरी हिस्सा जिसको चौथा घेरा भी कहते हैं अगाइनीशियम होता है। ये मादा तौलीदी हिस्सा है। फूल का बलाई हिस्सा कैलक्स सबसे बैरूनी घेरा है जो आमतौर पर सब्ज होता है। इसकी इकाइयाँ पत्तियाँ यानी सेपल्स हैं। इसका काम कली के मरहले के दौरान अंदरूनी घेरों की हिफाजत है। दूसरा हिस्सा करोला है। ये शौक रंग का होता है। इसकी अनफरादी इकाइयाँ पत्तियाँ हैं। इसका काम मक्खियों, परिंदों वगैरह को कशिश करना है जो कि पॉलिनेशन के बहुत बड़े ज़राए हैं। तीसरा घेरा एंड्रोशियम है जो कि फूल का नर तौलीदी हिस्सा है। इसकी इकाइयाँ स्टेमन्स कहलाती हैं। स्टेमन का धागा नुमा हिस्सा फिलामेंट होता है जिसके किनारे पर आज़ाद एंथर मौजूद होते हैं। एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं जिनमें मियोसिस के जरिए हेप्लॉइड माइक्रोस्कोप्स यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स नमू पाकर नर गैमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। इसी दौरान माइक्रोस्पोर्स न्यूक्लियस माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है, एक न्यूक्लियर ट्यूब और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस दोबारा माइटोसिस करता है और 2 स्पर्म्स बनाता है। इस तरह एक नमी याफ्ता पोलन ग्रेन में एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स मौजूद होते हैं। फूल का चौथा और आखिरी हिस्सा यानी कि चौथा घेरा गाइनीशियम है। ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। इसकी इकाइयों को कार्पल्स और पिस्टल्स कहते हैं। द गाइनीशियम इज द फीमेल reproductive organ. It has 3 parts: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर एक या ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। हर ओव्यूल के अंदर मियोसिस के जरिए एक हेप्लॉइड मैक्रोस्पोर बनता है। मैक्रोस्पोर्स नमू पाकर मादा गैमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। इसी दौरान मैक्रोस्पोर माइटोसिस करके एक एक्सेल और कुछ मुतलका साख्तें यानी कि न्यूक्लियस फ्यूजन बनाता है। एक एक्सेल और मुतलका साख्तें पौधे की मादा गैमेटोफाइट जनरेशन होती हैं। जब पोलन ग्रेन्स नमो पाते हैं तो इन्हें स्टिग्मा पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलन ग्रेन का ट्यूब न्यूक्लियस एक पोलन ट्यूब तैयार करता है। पोलन ट्यूब के अंदर मज़ीद 2 स्पर्म्स होते हैं। दोनों स्पर्म्स मादा गैमेटोफाइट में दाखिल होते हैं। एक स्पर्म एग के साथ मिल जाता है और एक स्पर्म ज़ाइगोट बनाता है। दूसरा स्पर्म डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है और एक ट्रिप्लॉइड 3N न्यूक्लियस बनाता है जिसे एंड्रोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। चूँकि इस फर्टिलाइजेशन में 2 मिलाप हुए हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो जबकि एंड्रोस्पर्म न्यूक्लियस से एंड्रोस्पर्म टिश्यू बनता है। इसके बाद ओव्यूल बीज बन जाता है और ओवरी फल बन जाता है। जी, तो ये थी मेरी आज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रेजेंटेशन। सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।